Hey all, welcome back to my YouTube channel which is Divya Narang and आज हम बिगिन करेंगे अपनी क्लास 6 की NCERT जो कि चैप्टर नंबर 1 हमारा है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सो पहले हम समझते हैं कि डाइवर्सिटी का एग्जैक्ट मतलब होता क्या है। सो डाइवर्सिटी से आपको ये समझना चाहिए कि हम जैसे एक इंडिया हमारी एक डाइवर्स कंट्री है, ये आप लोग ने सुना होगा। इंडिया डाइवर्स कंट्री कैसे है? इफ़ आई से अबाउट फ्रॉम हमारा जो इंडिया है इट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, करेक्ट। हम बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। सो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, दैट मीन्स नॉर्थ से लेके साउथ तक, एंड सिमिलरली ईस्ट से लेके वेस्ट तक हम लोग एक डिफरेंट वेदर्स, हम लोग डिफरेंट फूड, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट प्रैक्टिसेस, बहुत सारी चीज़ें अलग है विच मेक्स इंडिया अ डाइवर्स कंट्री। अगर हम बात करें, हमें गुजरात साइड पे मिलता है ढोकला, हम अगर जाएं कोलकाता साइड तो हमें वहाँ पे मिलेंगे पुचका। हम अगर नीचे और आएँ तो हमें यूपी साइड मिलेंगे कबाब्स, चिकन्स, ऐसी चीज़ें। हम और नीचे साउथ में जाएँ तो हमें मिलेगा डोसा, इडली। सो वी फॉलो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड पैटर्न्स इन डिफरेंट लोकेशंस। सेम अगर हम बात करें वेदर की, तो कहीं पे हमारा वेदर एकदम एक्सट्रीम रेनफॉल्स होती है, कहीं एक्सट्रीम स्नो गिरती है, कहीं एक्सट्रीम हॉट, कहीं पे बहुत कोल्ड होता है, कहीं पे नॉर्मल वेदर होता है। तो ये हमारे क्या है, डाइवर्स वेदर है बेस्ड ऑन डिफरेंट लोकेशंस। इसी तरीके से अलग अलग जगह पे हम अलग अलग लैंग्वेजेस फॉलो करते हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ अलग अलग ट्रेडिशंस एंड रिलीजियस भी फॉलो करते हैं। जैसे कि कहीं पे हम पोंगल मना रहे हैं, कहीं पे होली इज़ द मेन फेस्टिवल, कहीं पे हमारा तमिलनाडु में हमारे डिफरेंट और फेस्टिवल्स हैं। तो हमारा डाइवर्स नेचर है। होली, दिवाली, कहीं पे क्रिसमस इज़ द मेन फेस्टिवल। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रेडिशन है, रिलीजियस बैकग्राउंड है, फेस्टिवल्स है, वो सब भी वैरी करते हैं। सो व्हाट इज़ ऑल दीज थिंग्स, यही हमारा डिपिक्ट करता है एक डाइवर्सिटी हमारा ये डिपिक्ट करता है। Okay, so what is diversity? If I say you, so it is recognizing individual differences along the dimensions of race, religion, gender, orientation, physical abilities and other आइडियोलॉजीज़। तो हमारी डाइवर्सिटी यही होती है कि हमारे सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो कुछ ना कुछ सब में डिफरेंसेस होते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट डायमेंशंस, बेस्ड ऑन डिफरेंट ट्रेडिशंस, आइडियोलॉजीज़, ये सारी चीज़ों के बिहाफ पे। अब अगर हम बात करें डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बताया कि ड्यू टू द डिफरेंट फूड, डिफरेंट लैंग्वेज, फेस्टिवल, ट्रेडिशंस, रिलीजियस बैकग्राउंड, ये सारे रीजंस होते हैं जिससे हम कहते हैं देयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन इंडिया। हेंस वी से एट एज इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। आई होप दिस इज़ क्लियर। एग्जैक्ट मतलब क्या होता है डाइवर्सिटी का, ये चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आई होंगी बेसिक लैंग्वेज में। धीरे धीरे आप लोग जब और आगे बढ़ोगे तो वो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आएगा। बट डाइवर्सिटी आपको आई गेस समझ में आ गई हो। डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको पता है, कहीं पर मराठी बोली जाती है, कहीं बंगाली बोली जाती है, कहीं गुजराती बोली जाती है, एंड बेस्ड ऑन दैट गुजराती का अपना फेस्टिवल है जो वो मनाते हैं, मराठी का अपना फेस्टिवल है। तो बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स हम सारे एक पूरे इंडिया में हम एक अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, बट स्टिल वी होल्ड अ डाइवर्सिटी एंड वी बिकम एज अ स्ट्रेंथ फॉर आवर कंट्री, दैट इज़ योर इंडिया। सो दिस इज़ वॉट योर डाइवर्सिटीज़। अब इसी से हमारा आगे बढ़ता है कि डाइवर्सिटी के रीजंस क्या होते हैं। सो द रीजंस फॉर द डाइवर्सिटी आर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस एंड योर जोग्राफिकल फैक्टर्स। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हो गया कि हमारा इंटरमिक्सिंग ऑफ द कल्चर्स, हमारे अलग अलग कल्चर्स फॉलो हो रहे हैं, उसकी जो इंटरमिक्सिंग होती है वो हमारा आता है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस में, ठीक है। और हमारा दूसरा होता है जोग्राफिकल फैक्टर्स, जो कि हमारे होते हैं ड्यू टू योर डिफरेंट क्लाइमेट, ड्यू टू योर डिफरेंट टेम्परेचर, वाटर, सॉइल एंड सो ऑन, ठीक है। अब जैसे हमारा बात करी जाए केरला की, जैसे भी मैंने बोला इंटरमिक्सिंग ऑफ द कल्चर। सो केरला हमारा एक रीजन है जहाँ पे डिफरेंट रीजन्स फॉलो किए जाते हैं, डिफरेंट रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं, तो वो चीज़ें हमारी इंटरमिक्सिंग ऑफ द कल्चर में आता है। जोग्राफिकल फैक्टर में जैसे मैंने बोला डिफरेंट क्लाइमेट, टेम्परेचर। सो अभी हम आगे डीलअप भी करेंगे बिटवीन द डिफरेंस ऑफ द टू रीजन्स, लद्दाख और केरला, कि कैसे कैसे उनके हिस्टोरिकल डिफरेंसेस हैं और जोग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं जो कि डिफरेंट है, बट स्टिल वी आर इन अ डाइवर्स कंट्री, करेक्ट।
तो ये चीज़ें होती हैं कि जैसे हमारा लद्दाख हमारा एक डेजर्ट है, वहाँ पे वेजिटेशन कम होती है, बट इफ़ वी गो टू योर केरला साइड तो वहाँ पे हमारा अच्छा फर्टाइल लैंड होता है, मानसून्स भी आते हैं, तो ये सारे डिफरेंसेस आते हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं फॉर द डाइवर्सिटी इन द कंट्री। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन रीच आउट टू मी एट एनी टाइम। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं, सेकेंड टॉपिक इसी में ही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो यहाँ पर आपकी बुक में भी मेंशन किया गया है, नेहरू जी की एक बुक थी जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दैट इज़ योर भारत की खोज। सो ये जो बुक में लाइन है ये आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर आंसर राइटिंग, कोट करने के लिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन आता है डाइवर्सिटी से रिलेटेड तो आप ये लाइन यूज़ कर सकते हो। वाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर नेहरू जी की जो बुक की ये पर्टिकुलर लाइन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, इसमें पूरा डिपिक्ट किया गया है कि कैसे हमारी कंट्री है, कैसे डाइवर्स नेचर है, एंड हाउ इट इज़ योर स्ट्रेंथ। सो यू कैन यूज़ दिस पॉइंट्स in your answer writing. So it is said as Indian unity is not imposed from outside, but it was something deeper, and within its fold widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged it. So this describes your country. सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या आप वैसे भी याद रख सकते हो कि नेहरू जी की बुक का नाम क्या है, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन टर्म्स ऑफ योर प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कैसे ये जो डाइवर्सिटी है हमारा, कैसे ये एक अप्रोप्रिएट टर्म है जो कि नेहरू जी ने कॉइन किया था भारत की खोज में। सो यू कैन यूज़ दिस लाइन एंड एक्सप्लेन वट एवर आई हैव टोल्ड यू टिल द टाइम यूजिंग योर एग्जाम्पल्स, एंड यू कैन टेक आउट द एग्जाम्पल ऑफ लद्दाख एंड केरला एज वेल। अभी आगे आने वाले में अभी आप पढ़ोगे तो इट वुड बी मोर क्लियर। सो ये एक छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे प्रीवियसली मेंस के क्वेश्चंस घुमा के पूछे गए हैं बेस्ड ऑन दिस लाइंस। ओके, इसी के साथ सॉन्ग्स और सिम्बल्स भी जो हमारे हैं वो इमर्ज हुए थे ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, और ये भी एक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर है हमारी कंट्री का रिच ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी। ओके, सो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो जब भी डाइवर्सिटी आपको एक्सप्लेन करना हो, यही सारे पॉइंटर्स, यही सारे टर्म्स आपको कहीं ना कहीं यूज़ करने हैं। सो जो हमारे सॉन्ग्स, सिंबल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे इमर्ज हुई थी, और ये एक रिमाइंडर होता है कि हमारा कंट्री का कितना हाई रिच ट्रेडिशन है। वी शुड रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी दैट वी आर फॉलोइंग इट। करेक्ट, इसी से हमारे बहुत से टर्म्स बनते हैं जो अभी जब आप आगे आने वाले फ्यूचर कोर्सेज पढ़ोगे, मतलब अपना पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक पढ़ोगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। वहाँ पे हम यूनिटी की बात करते हैं, हम टर्म लाते हैं फ्रेटर्निटी। आई विल ट्राई कि एक बार आप लोग को मैं प्रियम्बल ज़रूर गो थ्रू करवा दूँ जिससे कि आपको ईजी और रहेगा। ओके, सो यहाँ पे डिपिक्ट क्या हुआ इन सारी चीज़ों से, दैट यूनिटी ऑफ इंडिया, वन यूनाइटेड नेशन। फ्रेटर्निटी में ये भी बताया गया कि हम वन सिटीजनशिप फॉलो करते हैं। हमारे आगे वाले आर्टिकल्स में आप पढ़ोगे कि हमें डुअल सिटीजनशिप ना देकर हमें एक सिंगल सिटीजनशिप दी गई है। दैट मीन्स इट डिपिक्ट्स द यूनिटी ऑफ इंडिया एंड वी आर वन यूनाइटेड नेशन, वी आर वन यूनाइटेड नेशन। करेक्ट, सो हमारे जो रीजन्स होते हैं वो डाइवर्स होते हैं बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज, और बहुत सारे डिफरेंट कल्चरल्स होते हैं जो कि हमारी लाइफ को, कल्चर को हेल्प करता है शेप करने में। करेक्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं लद्दाख और केरला के टॉपिक पे। सो लद्दाख की जब हम लद्दाख की बात करते हैं तो ये हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ दी जम्मू कश्मीर में है। इट इज़ नॉट ईस्टर्न पार्ट नाउ बिकॉज हमारा अब जो है जम्मू कश्मीर का पहले जो था लद्दाख जो था वो पार्ट था, बट हमारे आर्टिकल 370 में वो हट के अभी एक यूनियन टेरिटरी बन गया, तो इसको हम कहेंगे कि नाउ इट इज़ इन द ईस्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर में। और ये हमारा एक डेजर्ट एरिया है, ईस्टर्न पार्ट में हो गया, ये हमारा ईस्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर में हो गया। यहाँ पे डेजर्ट ज़्यादा होता है तो सूखी ज़मीन होती है, इस वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर कम हो पाता है, वेजिटेशन कम होती है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे क्या फॉलो होता है, यहाँ पे हम अभी आगे समझेंगे। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर कम होता है क्योंकि यहाँ पे उतनी रेन नहीं आती है, स्नो और इन सबसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये कवर्ड रहता है, तो फ्यू ट्रीज़ हैं, तो इस वजह से यहाँ पे लोग जो होते हैं अपना
काम कैसे चलाते हैं, अपनी चीज़ें कैसे करते हैं, सो दे कीप द शीप एंड द गोट, जो कि वो यूज़ करते हैं, कलेक्ट करते हैं वूल्स गोट से और उसको सेल करते हैं ट्रेडर्स को फ्रॉम दी कश्मीर। तो यहाँ पे ये जो है शीप और गोट वाला जो मतलब ये जो काम करते हैं, तो यहाँ पे एक पश्मीना शॉल है जो कि फेमस होती है, जो कि इसी वूल से बनाई जाती है। यहाँ तक कि ये जीआई टैग में भी ऐड हो चुका है। व्हाट इज़ अ जीआई टैग? इट इज़ योर जियोग्राफिकल इंडिकेशन। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये हमारा जीआई टैग का भी पार्ट है, जो कि 2003 सितंबर में हमारा इफेक्टिव हुआ था। और हमारा ये सबसे पहला प्रोडक्ट जो जीआई टैग का है वो दार्जिलिंग टी थी। उसके बाद हमारा एक ये भी पश्मीना शॉल भी उसका पार्ट है। ओके, सो जीआई टैग आपको समझना चाहिए। अभी आगे आने वाले और जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे उसमें आप जीआई टैग को बहुत डिटेल में पढ़ोगे। इट वाज जस्ट कि यहाँ पे हमने टर्म यूज़ करा था गोट का, तो दैट्स वाई आई मेंशन कि ये पश्मीना शॉल जो है वो जीआई टैग में भी एडेड है। क्लियर? सो ये एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहो तो ये होमवर्क के तरीके से जीआई टैग को ज़रा अपने से खुद से पढ़िएगा, कब ये लॉन्च हुआ, कब ये एक्टिव हुआ, कब ये इफेक्ट में आया, और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो कि जीआई टैग में है। एज आई टोल्ड यू, पहला प्रोडक्ट दार्जिलिंग टी हो गया। हर 10 साल में ये रिवाइज भी होता है। इसमें बनारसी पान भी है, नाउ पश्मीना शॉल भी है। सो एक बार आप इसको गो थ्रू करिएगा और उसको स्टडी करिएगा कि एग्जैक्टली जीआई टैग है क्या, किस प्रोडक्ट्स को दिया गया है, कब इफेक्ट में आया, कब एक्टिव हुआ, कितने साल में रिवाइज होता है, क्या क्या ऐड या इसमें चीज़ें आती हैं। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, बुद्धिज़्म जो थे वो तिब्बत आए थे वाया लद्दाख। तो इसीलिए लद्दाख को हम जो है जस्ट सेकेंड, हाँ, सो इसी वजह से तो बुद्धिज़्म जो थे यहाँ पे तिब्बत आए थे वाया यो लद्दाख, तो लद्दाख को इसीलिए लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। सो ये आपको याद रखना है फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव कि लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या है, लोकल वर्जन्स ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक जो है केसर सागा, ये परफॉर्म एंड संग किया जाता है बाय हुम, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। सो इट इज़ अ ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस? This is known as Kesar Saga. Okay, so remember this term. रिमेंबर, लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहते हैं। यहाँ पे ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम होता है, जो कि लोकल वर्जन्स ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक दैट इज़ योर केसर सागा में गाया केसर सागा है, जो कि परफॉर्म और कौन गाते हैं, बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। सो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ पे जो कल्चरल है, हिस्टोरिकल है, वो बुद्धिज़्म से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट ये दो पीपल हैं, मीन्स इस्लाम्स एंड योर बुद्धिस्ट। यहाँ पे दो ट्रेडिशंस कह लो या दो हमारे रिलीजन्स कह लो जो फॉलो किए जाते हैं, जो कि यहाँ पे है। सो ओवरऑल हमने यहाँ पे लद्दाख के टर्म्स में समझा कि ये हमारा एक डेजर्ट एरिया है, वेजिटेशन नहीं होता है, एनिमल्स कम है। सो इस वजह से यहाँ पे गोट और शीप का किया जाता है, और यहाँ पे पश्मीना शॉल जो है वो बहुत फेमस है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर जीआई टैग एज वेल। यहाँ पे जो हमारे रिलीजन्स हैं वो इस्लाम और बुद्धिस्ट हैं। ये दो लोग हैं, कहाँ से आए थे, बुद्धिज़्म से एक शुरू हुआ था, तो यहाँ पे मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट हैं। लद्दाख में हमारा ये जो तिब्बतन नेशनल एपिक है केसर सागा, दैट इज़ परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स फॉर योर लद्दाख पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि आप डाइवर्सिटी को, अभी आपने एक समझा, अभी हम केरला पे आएंगे तो यू कैन यूज़ द पॉइंटर्स फॉर बोथ लद्दाख एंड केरला टू एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी इन द आंसर राइटिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं केरला पे। सो केरला अब हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया में आता है। इट इज़ इन दी साउथ वेस्ट रीजन में हमारा आ गया। इट इज़ सराउंडेड बाय सी, एक साइड पर, एक साइड पे हिल्स हैं। ठीक है, तो साउथ वेस्ट साइड पे है, एक साइड हमारा जो है
एक साइड हमारा जो है ये अरेबियन सी से सराउंडेड है और दूसरा साइड हमारा हिल से सराउंडेड है, दैट इज़ योर वेस्टर्न घाट्स। तो ये हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर हो गया। यहाँ पे हमारा जो है फर्टाइल लैंड होता है, तो यहाँ पे मानसून भी हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे राइस ग्रो किए जाते हैं, राइस ग्रो होते हैं, इसी वजह से केरला में राइस से रिलेटेड हमारे जितने भी सामान हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बनाए जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे उसका लैंड ऐसा है, ऐसी वेजिटेशन राइस का हो सकता है। सेकेंडली केरला जो सबसे फेमस है जिसके लिए, स्पाइसेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे हिल्स पे जो है स्पाइसेस ग्रो हो सकते हैं, सो इट इज़ वेरी फेमस फॉर पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स के लिए। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम यहाँ पे स्पाइसेस ग्रो करते हैं एंड इट इज़ फेमस फॉर इट। एंड इसी ही वजह से हमारे जो अरब ट्रेडर्स आए थे वो इसी ही वजह से आए थे। वास्को ड गामा जो थे या जो हमारे अरब ट्रेडर्स थे, जूइश एंड अरब ट्रेडर्स थे, वो सबसे पहले आए थे। तो यहाँ पे किस लिए आए थे? स्पाइसेस को लेकर ही आए थे, ब्लैक पेपर को लेकर ही आए थे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत बेसिक याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें बताई गई हैं कि अरब ट्रेडर्स में इब्न बतूता थे जो कि ट्रैवल व्लॉग्स थे, जो कि लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स को डिपिक्ट करते थे और ये कहते थे कि ये बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। तो यहाँ से हमने एक का भी रिलीजन समझा जो कि है मुस्लिम्स, करेक्ट। दूसरा हमारा सेंट थॉमस आए थे जो कि क्रिश्चियनिटी को इंडिया में लाए थे, तो सेकंड हो गया यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी, करेक्ट। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग कल्चर्स के लोग यहाँ पे मिलके कैसे यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, कल्चरल डिफरेंसेस, मतलब कल्चरल्स कितने डिफरेंट और उसकी वजह से कितने डिफरेंट रिलीजियस फैक्टर्स आए हैं। देन पोर्टुगीज डिस्कवर्ड अ सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप, जहाँ पे वास्को ड गामा लैंड हुए थे अपने शिप के साथ। ओके, सो ड्यू टू दी हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, यहाँ पे कितना डिफरेंट हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस था। प्रैक्टिस द रिलीजन्स, यहाँ पे हमने अलग अलग रिलीजन्स को प्रैक्टिस करा। जस्ट वन मोर मिनट। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ने डिफरेंट हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स हैं जो कि हम केरला में फॉलो कर रहे हैं, जुडिज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। तो क्योंकि अलग अलग लोग, जितने लोग भी हमारे बाहर से आए, वास्को ड गामा आए और भी जितने लोग आए, तो वो अलग अलग कल्चर्स लेकर आए। अरब वाले आए तो वो अपना मुस्लिम्स को उन्होंने हाईलाइट करा, एक आए तो क्रिश्चियंस को ले आए, बाकी जो हमारे ऑलरेडी जुडाइज्म और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म हम फॉलो कर ही रहे थे। तो आपने यहाँ से कुछ डिफरेंसेस समझे। हमने जब बात करी थी लद्दाख की, तो लद्दाख में कौन से दो रिलीजन्स हमारे वहाँ फॉलो होते थे? इस्लाम एंड बुद्धिज़्म। और जब हमने बात करी केरला की, तो यहाँ पे हमारा जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म, हमने ये सारे कल्चर्स को देखा, हमने ये सारे रिलीजन्स को समझा। तो इस सब से हमें क्या समझ में आता है, इफ़ आई से इन अ वेरी क्रिस्प मैनर, कि ये हमारा जैसे लद्दाख है, ये हमारा केरला है। तो लद्दाख में हमने बोला कि ये डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पे सूखा रहता है, बट इफ़ आई से अबाउट केरला, तो यहाँ हमारा फर्टाइल लैंड है, ठीक है। यहाँ पे हम राइस ग्रो करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ खास वेजिटेशन का ऑप्शन नहीं होता, तो यहाँ पे हमने पश्मीना शॉल को शुरू करा था, गोट और वूल को यूज़ करके हमने यहाँ पे इसका काम शुरू करा था। यहाँ पे हम लोग ने दो ही रिलीजन्स, इस्लाम, बुद्धिज़्म, और यहाँ पे हमने बहुत सारे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म, ये सारे फॉलो करे थे। सो इफ़ आई मीन्स कोलेट ऑल दीज, सो हमें इससे क्या समझ में आता है? हमें इससे ये समझ में आता है कि डिस्पाइट वी आर हैविंग डिफरेंट जोग्राफिकल फैक्टर्स है, दोनों का लैंड का एरिया अलग है, दोनों का वेदर अलग है, दोनों का वेजिटेशन अलग है, सो और हमारे कल्चर्स अलग हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंट हिस्टोरिकल एंड योर जोग्राफिकल डिफरेंसेस, बट still there is a different culture also, if I say, but still we are a strength and we are a diverse country. We have एकता in this, हमारे में अनेकता में एकता, एज वी से। तो हमारा डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, एंड ऑल दीज कोलेटिवली इज़ नोन एज योर डाइवर्सिटी, विच इज़ आर स्ट्रेंथ। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड एज इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। आई होप इट इज़ नाउ क्लियर टू एवरीवन कि डाइवर्सिटी है क्या,
क्यों है, इज़ इट अ स्ट्रेंथ, इज़ इट अ अप्रोप्रिएट टर्म टू बी यूज्ड और नॉट. सो ये सारी चीज़ें ही हमारे डिफरेंट जोग्राफिकल हिस्टोरिकल फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट वेदर, सब कुछ डिफरेंट होते हुए भी होता है. दैट इज़ ऑल ओवरऑल नोन एज योर डाइवर्सिटी, एंड वी लिव इन अ डाइवर्स कंट्री प्राउडली, एंड वी आर अ स्ट्रेंथ to our country. I hope it is clear to everyone. सो इसी के साथ नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फेस्टिवल बताया गया है. ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि बोट रेस जो है ओनम फेस्टिवल में केरला में सेलिब्रेट की जाती है. आगे चल के येस, दिस वाज द थिंग आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, कि आगे चल के हम यही समझेंगे कि हमारा जो प्रियम्बल है उसमें वी द पीपल, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो अभी मैंने आपको बताया था, सिंगल सिटीजनशिप, यूनाइटेड नेशन, वन यूनाइटेड नेशन वी आर, तो ये चीज़ें हैं. वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम, सिम्बल्स, फ्लैग. वाई? क्योंकि वही हमारी डिपिक्ट करती है हमारी कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, वी रिस्पेक्ट आर डाइवर्सिटी विच वी आर फॉलोइंग इन इंडिया. कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग, हार्मोनी, यूनाइटेड, हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अप्रोप्रिएट टर्म, इट इज़ अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ. सो देयर वाज वन क्वेश्चन इन मेंस, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट उसका मैंने हाफ पार्ट मेंशन किया हुआ है. सो क्वेश्चन था मेंस का, डू यू थिंक यूनाइटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया that Nehru ji has tried to say about Indian unity quoted in the book. सो यही क्वेश्चन था जो कि इस पूरे चैप्टर में अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया, यू कैन मेंशन इट ऑल इन योर टर्म्स एंड एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स हाउ इट इज़ एन अप्रोप्रिएट टर्म डिस्पाइट वी आर हैविंग डाइवर्सिटी बट वी आर यूनाइटेड. अनेकता में एकता, इट इज़ अ strength, it is a source of strength to us, so it is an appropriate term to describe the India, जो कि नेहरू जी ने अपनी बुक भारत की खोज में बताया था, and you can quote all those lines. So this was all about your chapter number 1, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जो कि हमने सारी एस्पेक्ट्स को समझ के उसके रीजनल बैकग्राउंड, कल्चर, ट्रेडिशन, उसका वेदर, फूड, festivals, everything we have discussed, and I hope it would have been clear to one and all. If not, आप लोग कमेंट सेक्शन पे आप कर सकते हो, यहाँ तक कि आप मेरे इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करके अपने डाउट्स बता सकते हो. एंड ये कोर्स मेरा पर्पस यही था कि एनसीईआरटी से बिगिन करें, जिससे कि क्योंकि लक्ष्मीकांत हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, बट उसको जो एकदम नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, फॉर देम एनसीईआरटी इज़ द बेस. सो आई विल ट्राई कि एक एक चैप्टर करते करते लक्ष्मीकांत तक का पूरी जर्नी हम शुरू करें, एंड इट वुड बी हेल्पफुल टू वन एंड ऑल. सो थैंक यू, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन. स्टे ट्यून, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर नंबर 2 के साथ. थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय.